हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, हमारे पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर अप किए थे। आज की इस एक्सरसाइज में आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए 4 क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। ओके, ओवरऑल 9 क्वेश्चंस थे, सो उनको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो, पिछले 5 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हो, तो आप आई बटन पे क्लिक करके एंड वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद आवर 6th क्वेश्चन। ओके, सो 5 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, अब हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 6th क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding medians. Okay, so basically areas जो है, मतलब बेसिकली 2 ट्रायंगल्स दिए हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कंसिडर किया है हमने। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका जो रेशियो है, इनके एरियाज का जो रेशियो है, दैट शुड बी इक्वल टू उनकी जो मीडियंस है ना, उनकी लेंथ का स्क्वायर, मतलब उनकी लेंथ का रेशियो का स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी पी का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। या फिर सी एन अपॉन एफ क्यू का होल स्क्वायर, या फिर बी ओ अपॉन ई आर का होल स्क्वायर। मतलब जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं। ओके, बिकॉज सिर्फ यही एक मीडियन नहीं है इसकी, ये भी मीडियन है करस्पॉन्डिंग, ये भी मीडियंस हैं। सो जो भी मीडियंस हैं इनकी, ओके, उनके रेशियो का जो स्क्वायर होगा दैट शुड बी इक्वल टू उनके एरियाज का रेशियो। ठीक है, दैट वी हैव टू प्रूव ओवर हियर। ओके, नाउ लेट अस सी। ओके, सो गिवन है हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन अपॉन एफ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, now since triangle ABC is similar to triangle DEF, we can say that तीनों angles जो हैं, एंगल A, एंगल C एंड एंगल B, ये तीनों, इन तीनों एंगल्स के मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। यस, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि उनके करस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड्स का रेशियो है दैट विल बी इक्वल। Okay, so AB upon DE, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon FD. यही हमने यहाँ पे लिखा है। Yes, and we have marked it as equation number 1. Okay, now here we can say, okay, now let us see these figures. So इसमें हम बोल सकते हैं from triangle AMC and triangle DPF, जो corresponding ये 2 triangles बने ना मीडियन के चक्कर में, वो ठीक है, मीडियंस की वजह से 2 ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल ए एम बी, ऐसे 2 ट्रायंगल्स बन गए। सिमिलरली यहाँ पे भी डी पी एफ और डी पी ई, ऐसे दो ट्रायंगल्स बने हैं मीडियंस की वजह से। ठीक है, सो उन्हीं 2 करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। फॉर सपोज हमने 2 करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स लिए विच इज ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी पी एफ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। यस, बिकॉज इट इज़ गिवन, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इसमें देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल सी और एंगल एफ ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा था दैट दीज टू आर इक्वल। यस, सो उसी से हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये सी और एफ दोनों एंगल सिमिलर होंगे। ओके, एंड इसका रीज़न आपको गिवन लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में जो हम हमेशा रीजंस मेंशन करते हैं। नाउ सेकंड इज एंगल ए एम सी एंड एंगल डी पी एफ, ये वाला एंगल, दे बोथ आर इक्वल। यस, वी कैन से बिकॉज बोथ आर 90 डिग्रीज। मीडियन है तो 90 डिग्री बनाएगा with the base. Yes, that's why these 2 angles are equal. So since these 2 angles are equal to each other, we can say that by AA similarity criterion, these 2 triangles, triangle AMC and triangle DPF, both are similar. Yes, we can say that. And similarly for triangle AMB and triangle DPE, हम बोल सकते हैं that angle B और angle E ये दोनों सिमिलर हैं। इसका रीज़न भी हमें गिवन लिखना है। और एंगल ए एम बी और एंगल डी पी ई, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज 90 डिग्री है। सो सिमिलरली बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी ई। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर।
वही सब मैंने लिखा है जो अभी मैंने बोला, ठीक है. Okay, so since we have proved these two corresponding triangles as similar, we can say that AC upon DF will be equal to CM upon FP will be equal to AM upon DP. इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से. एंड सिमिलरली AM upon DP is equal to AB upon DE is equal to MB upon PE. इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी से, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल DPE. यस, सो ये हो गया सिमिलर. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, सो जो मैंने बोला वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. AC अपॉन DF इज इक्वल टू AM अपॉन DP इज इक्वल टू CM अपॉन FP. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दिया, ठीक है. और दूसरे ट्राइंगल्स जो थे, जो दूसरा ट्राइंगल्स थे, उसके बेसिस पे मैंने बोला AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DP इज इक्वल टू MB अपॉन PE. इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दिया, ठीक है. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी. फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी AM अपॉन AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, ठीक है. इस इक्वेशन और हमारी जो थर्ड वाली इक्वेशन है उससे हम क्या बोल सकते हैं, उससे हम बोल सकते हैं दैट BC अपॉन FE इज इक्वल टू AM अपॉन DP, ठीक है. क्योंकि AB अपॉन DE ये टर्म जो है वो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों में कॉमन है. Yes, we can say, so from first and third equation we can say that BC upon FE is equal to AM upon DP. अब BC upon FE and AM upon DP यही हमने चूज़ क्यों किया, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. हम ये भी तो बोल सकते थे that CA upon FD is equal to MB upon PE. देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है दिस वन, CA अपॉन FD इज इक्वल टू, हम कुछ और बोल सकते थे बट हमने वही दो रेशियोज क्यों चूज़ किए, दैट आई विल टेल यू. ओके, बिकॉज देखो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू BC इंटू AM और हाफ इंटू FE इंटू DP. ये था ट्रायंगल ABC और एक ये था, आई ड्रॉ इट हियर, DEF. यस, अभी हम AM और DP की बात कर रहे हैं, ठीक है. इस मीडियन के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AM और इसका हो जाएगा हाफ इंटू FE इंटू DP. यस, अब हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, BC इंटू AM अपॉन FE इंटू DP बचा. तो BC अपॉन FE एक बचा और AM अपॉन DP एक बचा. तो अब समझा आपको कि हमने ये रेशियो क्यों लिया, ताकि हम BC अपॉन FE को AM अपॉन DP बना सकें. एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से हमें ये डेफिनेटली ये मिल गया दैट BC अपॉन FE इज इक्वल टू AM अपॉन DP, बिकॉज जो कॉमन टर्म था दैट वाज AB अपॉन DE. ओके, सो देयरफॉर AM अपॉन DP इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ओके, नाउ सिंस वी हैव प्रूव्ड फॉर AM अपॉन DP का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस एरिया का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू AM अपॉन DP का होल स्क्वायर, वी कैन सिमिलरली प्रूव फॉर रेस्ट ऑफ द मीडियंस विच इज CN अपॉन FQ एंड BO अपॉन ER. वी कैन सिमिलरली प्रूव फॉर देम एज वेल. उनको रेफरेंस लेके हमने जैसे कि AM और DP ये दोनों मीडियंस का रेफरेंस लिया, सिमिलरली वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ दोज टू, उस एंगल से हम सॉल्व करेंगे. तो सिमिलरली वी कैन से दैट वो जो मीडियंस हैं उनके रेशियो का स्क्वायर भी दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड for this question. Okay, now let us move on to question number 7. Okay, so question number 7 में क्या बोला है, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. Okay, basically बोला एक square है, उस square का जो एज है, जो उसकी साइड है, उसकी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है और उसका जो डायगोनल है उस पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है. और हमें ये बोला है दैट प्रूव कि जो उसके एक साइड, जो उसकी साइड है उस पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है उसका एरिया will be equal to half of the area of the equilateral triangle जो कि उसके डायगोनल पे ड्रॉ किया, ठीक है. So let us prove it. Okay, so basically
एक स्क्वायर एक स्क्वायर है ABCD एंड उसकी साइड्स हैं A, ओके, ए साइड्स हैं, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं एंड उसका जो डायगनल है उसकी लेंथ हमने निकाली A√2 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो एक ट्रायंगल उसके डायगनल पे ड्रॉ किया है विच इज़ दिस PQR। सो उसके डायगनल पे अगर ड्रॉ किया है, उसकी डायगनल की लेंथ क्या है A√2, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी A√2। ओके, एंड ये दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल TUV, ये इसके एक साइड पे ड्रॉ किया है AB पे फॉर सपोज, या BC पे सपोज, CD पे, AD पे, किसी भी साइड पे। सो एज ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स क्या होंगी AAA, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड है वो दैट इज A है। ओके, नाउ इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओवर हियर, सो जो ये वाली लेंथ हो जाएगी ना, फॉर सपोज लेट इट बी S, दिस पॉइंट बी S, ठीक है, तो S की जो लेंथ हो जाएगी ना दैट विल बी हाफ ऑफ A√2, तो इट विल बी A/√2। ओके, एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ इसको W मान लेते हैं, ठीक है, तो TUV एंड दिस पॉइंट इज W, सो WU ये जो है ये लेंथ क्या हो जाएगी A/2, क्योंकि A की हाफ हो जाएगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो साइड का जो है वो बाइसेक्टर भी होता है। ओके, लेंथ बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, सो दिस लेंथ विल बी A/2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, क्योंकि हमें इन दोनों के एरिया को कंपेयर करना है तो वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। सो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस की लेंथ हमें पता है A√2, बट हाइट जो है परपेंडिकुलर इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, सो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। सो PS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, सो A√2 का होल स्क्वायर माइनस A/√2 का होल स्क्वायर। सो उसको सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द आंसर एज √3/√2A, ठीक है। Now for similarly for this triangle as well we have used the Pythagoras theorem and हमने इसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट की है, परपेंडिकुलर की लेंथ which is √3A/2। okay, now we have to find area of these two triangles. So area of triangle PQR will be half into base into height. So half into base is what A√2 into जो हमें लेंथ मिली है which is √3/√2A. okay, इसको सॉल्व किया and we have got the value as √3/2A square. okay, now similarly for triangle TUV we have to find half into base into height. So half into base is what A, उसकी लेंथ हो गई ABC की, सॉरी ट्रायंगल TUV की बेस A है एंड ये जो लेंथ हमने फाइंड आउट करी है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू A इंटू √3A/2 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू एज √3A²/4 एंड इफ वी स्प्लिट इट, सो हमने इसको √3A²/2 इंटू हाफ लिखा है विच इज इक्वल टू √3A²/4 ओनली। √3A²/2 is what? This one, area of triangle PQR. So it is equal to half into area of triangle PQR. So similarly हमें बोला था that उस ट्रायंगल का एरिया जो स्क्वायर के साइड पे हमने ड्रॉ किया है उसका एरिया शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल जिसको हमने डायगोनल पे ड्रॉ किया। ओके, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड for this question. Okay, so now let us move on for question number 8. Okay, so this is our question number 8 and इसमें बोला है ABC and BDE are two equilateral triangles, okay, such that D is the midpoint of BC. okay, so हमने एक triangle draw किया है, triangle ABC, और BC length है, इसका midpoint है D. okay, and बोला है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, ओके, सो ABC और BDE इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो BDE एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ज्वाइन किया कोई भी एक पॉइंट और E यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE। ओके, नाउ अब दोनों का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली सो हाफ इंटू बेस की लेंथ क्या है ABC की A, सो हाफ इंटू A इंटू हाइट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से A² अंडर रूट ऑफ A² माइनस A/2 होल स्क्वायर, बिकॉज इक्वलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली लेंथ क्या होगी बेस की A/2, सो उससे पाइथागोरस से हमें √3A/2 मिली है लेंथ, सो हमने यहाँ पे पुट की √3A/2। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल BDE
हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू ए बाई टू इंटू हाइट, अगेन पाइथागोरस को यूज करके, अंडर रूट ऑफ ए बाई टू होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट अंडर रूट ऑफ ए बाई टू होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए बाय 4 होल स्क्वायर, उसका भी हाफ, ए बाई टू का भी हाफ, क्योंकि ट्रायंगल की लेंथ क्या है ए बाई टू, उसका भी हाफ होगा बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीडियन अगेन साइड बाय सेक्टर है, तो ए बाई 4 लेंथ होगी, सो ए बाई 4 होल स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर बाय 16, सो ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 16 इज 3a स्क्वायर बाय 16, तो मिला अंडर रूट सॉल्व करके रूट 3 ए बाय 4, सो वो हमने यहाँ पे पुट किया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे हाफ बचा है, ओके, एंड रूट थ्री ए कैंसिल हुआ, एंड दिस 2 1s are 2, दिस इज 2 2s are 4, सो 1 बाय दिस इज 1 बाय 1, ये हो जाएगा, आई राइट इट ओवर हियर, 1 बाय 1 अपॉन 1 बाय 4, ओके, सो 4 ऊपर जाएगा एंड 1 नीचे शिफ्ट होगा, सो इट विल बी 4 बाय 1, सो रेशियो इज 4:1, सो आवर आंसर इज सी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत छोटा सा है, सिंपल है, इसमें बोला है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ओके, सो बेसिकली इसमें थ्योरम 6.6 हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एरियाज़ की डेफिनेटली बात चल रही है, सो साइड्स का रेशियो दिया है, ओके, सो दो सिमिलर ट्रायंगल्स भी हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ही हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं, थ्योरम 6.6, एंड एरियाज पूछा है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर, सो 4/9 का होल स्क्वायर विच इज 16/81, सो आवर आंसर इज डी। Okay, so guys, this is how we have solved exercise 6.4 over here. Okay, अभी भी ट्रायंगल की कुछ एक्सरसाइजेस बची है हमारी सॉल्व करने की, थ्योरम्स बची हैं, एग्जाम्पल्स बचे हैं, ओके, सो अपकमिंग वीडियोज़ में आई विल बी कवरिंग अप दोज एज वेल, ओके, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन राइट दैट इन कमेंट सेक्शन एज वेल, ओके, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपको हेल्प करने का, आपके डाउट्स क्लियर करने का, ओके, एंड अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, काफ़ी अच्छा लगता है सुन के, अगर कोई बताए, आपको मोटिवेट करे, काफ़ी मोटिवेशनल फील होता है, ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.